तो यार ये तो मुझे लड़की लगी। ये हाँ आप शूटिंग के बाद पैक करा दे आपको। पाजी आपको पता है मैंने साड़ियों की दुकान खोल ली है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है हाँ आदमी भले कच्चे में आ जाए, हाँ। औरतें साड़ी खरीदना नहीं छोड़ती। सही बोला। और आपको अगर पता चले ना मैंने अपनी साड़ी की दुकान की मॉडलिंग के लिए किसको रखा है, आप 2 साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाओगे। पूछो कौन है? कौन कौन? देखा देखा कितना इंटरेस्ट है, मॉडल मॉडल में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अब आ रही है कप्पू साड़ी की मॉडल। 1 2 3 म्यूजिक। पतली हो या जाडी पहनू कप्पू साड़ी। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात। कप्पू मेरा पैसा दो। अरे पहले रैंप वॉक तो कर दो। अभी मैंने क्या किया? सीधा सीधा तो कोई भी कर लेता है, थोड़ा इसके आसपास करना। आओ फटाफट। ये क्या कर रहा है? ये क्या है? अरे तुम्हारे आने से गर्मी हो गई ना, इसलिए आग जला रहा हूँ। आग से और गर्मी होती है ना। अरे एसी चलाओ। लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को काटती है। तुम हीरा को काटना। रैंप वॉक करो, मैं तुम्हारी साड़ी पकड़ता हूँ। चलो चलो चलो। छड़े लाल बदमाश आदमी 420 फेरू खोर तुम मेरे नर्स के साथ शादी कर रहा है। ओए इतनी तेज के भाग के मेरी आग के ऊपर से निकला, मेरी आग बुझा दी। तेरे में आग लगी भी तो बहुत ज्यादा हुई थी ना, तो बुझाने दी मेरे को। मैंने मुक्का मारना सर पे खरगोश रख के आ जाता रोज। वो मेरे लिए मॉडलिंग कर रही थी यार। हैं? एक मिनट सिद्धू साहब, हाँ जी। ऐसे कौन मॉडलिंग कराता? राउंड राउंड मॉडल सीधी होती है, कोई नहीं हमको पता नहीं। एक लड़की को धोखा देते हो। चलो डार्लिंग आओ, Not. आ जाओ। It's sister, not darling. अच्छा, मॉडलिंग और फेरे में तेरे को फर्क पता नहीं है, सिस्टर और डार्लिंग में बहुत ज्यादा पता है तेरे को। आप नाराज मत होइए। एक्चुअली मॉडलिंग नाराज नहीं, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तेरे को नाराज और गुस्से में फर्क ही नहीं पता उसकी चला। बात तो सुन लो पहले। ऐसे कौन बात सुनाता है भाई? हैं? एक्चुअली बात ये है कि मॉडलिंग के बदले में कप्पू मेरे लिए साड़ी दे रहे। तो साड़ी तो मेरी दुकान से ले लो ना, वो भी तो है 50-50 साड़ी सेंटर। देखो लॉटरी, तो मेरी दुकान की साड़ी पहनो, इससे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। कैसे? मैं मान जाऊंगा ना। अरे मेरी साड़ी पहनने से रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। तो तुम पहनो ना अपनी साड़ी, इसे क्यों पहना रहे हो? चलो बेड नंबर 3 पे पेशेंट लेटा हुआ, चलो। Who wants to be here anyways? क्या कहा तुमने? ये लास्ट में क्या कहा? यहाँ रहना बेकार है। मेरा 1.5 फेरा रह गया था, 1.5 मेरा घर बस जाता। हाँ बच्चे तो मैंने 3-3 महीने बाद कर लेने थे। मैंने कहा ना आग लगी हुई है बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनोज ने मशहूर। शट अप। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना है? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता है मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। 1 मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो। हाँ, साड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना। ये क्या मतलब है यार? कमाल है। सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होकर किडनी नहीं बेच सकते, और कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते, तो हम मर जाए क्या? तो डॉक्टर को डॉक्टरी करना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है, पता है तुमको? तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए? शट अप, आई एम मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है। टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा। आपको पता थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। हटो मेरी दुकान के आगे, हटो, हट हट मेरी दुकान के आगे। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सिद्धू साहब, ये तो पता कुछ भी नहीं है। मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके ना आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना। मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा। देखना, सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा। 1 मिनट। आ गया भाई। ओ
मैं भी दुकान खोल के बैठा हूँ, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल ही रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा, हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाह! कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए, मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट आई। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीदी लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म। मरो, अब खत्म ही हो भाभी जी गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ही ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी लो। जानू किसकी जानू, क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ। एकदम। जानू भाभी, आप हमारी दुकान से साड़ी लीजिए। क्या लगा रखा है? एक मिनट, आपकी माँ की, आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं, आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा है, जितना एरिया आपने घेरा ना, इधर आईपीएल हो सकता है। Oh my God! ये साड़ी वाला कितना फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। और खैर आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते, इसलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट मैडम, इधर आइए, इधर। आप देखिए, ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी। हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है, देखिए। इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर का रसगुल्ले का रस लगा होगा। वाह, ये गुलाब जामुन को कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही है। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है? आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। यार कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ। हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है साड़ी में? तो जब मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ। चल। मेरे लिए 4 कप लेके आ, चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल डाल ले। देखिए, ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है, अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है। आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा।
ए छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें। इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है। इधर आइए। Oh, really? दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। एक मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा। ठीक है? आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे, तो आपकी बीवी कहेगी आई 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 आई। हमारी साहब। साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ी पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं ये। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, BCD ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहने, पकड़िए। हाँ, पहन लीजिए। देखिए, माता हो या बहन है, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट छुप गया। देखिए आहा। क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए। ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता। तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रहे इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है। ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है अभी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, वो क्या आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। तो आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार, तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। अरे देखो, कितनी प्यारी प्यारी साड़ी लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? शट अप, यू शट अप। ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, चलो पकड़ो, भाग इधर।
शर्मा शो खटैक। खटैक हो रहा है ना अभी। सिद्धू बाजी। हाँ जी भाजी। बड़े सालों से एक व्यक्ति किसी को बोलने नहीं देता, किसी को बात नहीं करने देता, उनका नाम है माननीय नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत को यहां इनवाइट करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि खटैक ठोको ताली ये निकलता है कि नहीं निकलता है। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इंडियन टेलीविजन पे पहली बार मिसिज नवजोत कौर सिद्धू। भाभी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? हाँ जी, नाउ जनता जानना चाहती है, डू यू हैव एनी शेयर फॉर हर? प्लीज प्लीज। देखो जी, सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई, देखो जी, बात ये है। बाहर चली गई। ओ तो चुप कर, सुनते सही। देखो जी, बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी। दूसरी हीरोइन आती है ना, तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते जी। हैं। मैं कमरे में जाऊं, मेरा ध्यान का टाइम हो गया। आपको मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ प्लीज भाभी, आज आप सारे पत्ते खुलेंगे प्लीज, यहाँ जरा चलाया जाए जरा। भाभी आओ बैठो, आज आप ही हैं। ये जुलूस निकाल रहा है यार, ये तो गलत बात है। नहीं भाभी, सीरियसली, अगर चलो यंग एक्ट्रेस कोई आई है, नई नई जो लड़की अनमैरिड है, वो चलो ठीक है। 3 बच्चों की माँ फराह खान, उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। सोचो आप, निकल जाता है कई बार शेर। मैं वही पूछना चाहता हूँ भाभी, आपके लिए कभी शेर निकला है इनके मुंह से? मैंने बोला है, मेरे टाइम तो भक्ति याद आ जाती है। जो मर्जी मंत्र पढ़वा लो, साथ के साथ इधर आ, गायत्री मंत्र आता है। तो तू ही इधर आ। तो इसमें क्या झूठ है? तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा गुरुद्वारा, तू ही मेरी मस्जिद। क्या झूठ है? तू ही मेरी इबादत। मुआ, मुआ। तो भाभी, आप कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको इनके? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई वाज स्टडिंग MBBS, है ना, Okay. पढ़ाई कर रही थी। तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी, तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना, तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है। तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था। नहीं, ये परमानेंट से शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक चिक था रेस्टोरेंट, तो जी। रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना जी। तो तुम्हें लगा कि नहीं यार, एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर तो को वो भी? हाँ। पिका चेक होता था, वहाँ चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिए वहां जाके, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर और हाँ। ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी। मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे ही इसने मुझे देखना, इसने परे कर लेना। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी, तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी, उसका नाम क्या था? पूरा याद है आपको? है? हाँ हाँ, ला पूरे यार, अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल चुका था कि ये मेरे पीछे आते हैं? हाँ, पूरी अच्छी तरह से कि मैं पीछे। जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो। उसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। फिर एंड में, आखिर में, ये मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो समड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान गई। अच्छा भाभी, जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे? ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा, क्या मेरे पीछे पड़ गया। इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो,
और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है, वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी जब मैं अंदर आती थी वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक MBBS पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते देख रहा बाहर ना, तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मजाक मजाक ये नहीं। कौन सा रूप है आज? We are watching different Sidhu, man. नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना। मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब उसको क्या लगेगा? हाँ? शेरू शेरू। मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई जेब खाली होने तगड़ा वाली चेक जाएगा। मतलब अच्छा, अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी ये वैसे 6 महीने बड़ी है तो ये पता नहीं है। आपसे 6 महीने बड़ी है? बड़ी है तो कह सकती है शरी। अच्छा, और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे सारे जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, हाँ एक कार मेरा, चल 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 चल। तो इसकी इसकी मतलब गवाह है। मतलब मेरी बेटी को पूछो वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं, मैं कहते हैं कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ बड़ी हूँ। मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे से काम किए वहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर जी। थी। तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है जी। मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए। तो बहुत बुरा लगता है। तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं, और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो जी। और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे दे के वहाँ मेरे वहाँ भेज देना। तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ। तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई। तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के तो अपना नाम बदल के जाके, मेरे को बड़ी पेट में दर्द हो रही है दर्द हो रही है दर्द हो रही है। मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था। तो आओ जी मरीज जी आप आओ लेटो। उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो BP वगैरह ले गए टीका टूका लेके आया तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ, अब पकड़ा गया तू। ऐसे बड़े पकड़ दिए। पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं भाभी, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सबको बता दूं कि सिद्धू साहब की बेटी जो है राबिया सिद्धू, वो भी यहाँ पे मौजूद है। राबिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सिद्धू पाजी के बचपन के फ्रेंड है बन्नी पाजी। बन्नी पाजी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपकी कितनी हेल्प थी इन दोनों का रिश्ता करवाने में? इनको शुरू में जो आपको इन्होंने बात बताई है कि पिक चेक पे ये हम चिकन खाते थे जी। तो हमें तो इसने इतने चिकन खिलाए हैं कि हमारा जो बॉडी ऑर्डर था ना वो भी चिकन वाला ही हो गया था। तो बस पंख खाने रह गए थे। तो सो ऐसी इनकी कोर्टशिप थी कि वो नाना हो रही थी इधर, हाँ ये इसकी मुंडी ऐसे थी उसकी मुंडी ऐसे थी। मतलब काफी मुश्किल रहा काम। मुश्किल रहा जी काम। अरे बेस्मार्ट है। पहले तो पटाने में चलो इतना टाइम, जब मैं हाँ कर गई उसके बाद साल भी बीत गया। उसके बाद कहते मैं ना जन्म पत्र ही दिखानी है, वो मिलेगी तो शादी होगी। मैं कहा बड़ा कमाल का बंदा है ये। मैं क्या नाउ यू हैड इट। मैं क्या अब तो पत्र ही मिले ना मिले शादी तो करानी। बाद में मिलाई थी पाजी अपने पत्र की नहीं? हाँ, मिला ली थी। मलाई 36 गुण मिलते थे। उस समय तो 2-4 गुण कम भी मिल रहे हो, आदमी पैसे देके मिलवा लेता है। भाई 38 मिला देगा भाई साहब, 36 से ज्यादा होता ही नहीं है। राबिया आप एक बात बताओ, कभी पापा आपको शॉपिंग वॉकिंग करवाने लेके जाते हैं? नहीं नहीं, पता क्या होता है,
जब ये मेडिटेट कर रहे होते हैं ना जी। तो इनको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, तो अलाउड तो है नहीं कोई उनके कमरे में मेरे सिवाय जी। तो मेडिटेट कर रहे होते हैं, मैं चुपचाप जाती हूँ, पर्स से क्रेडिट कार्ड निकालती हूँ, और जब तेरी तक बदमाश। वापस आती हूँ ये मेडिटेट ही कर रहे होते हैं, चुपचाप वापस डाल देती हूँ, इनको पता नहीं, तभी मैं शो में बता रही हूँ। अब पता लगा मुझे वो कार्ड का बिल इतना क्यों आता है, कसम से कह रहा हूँ। मैंने पूछा, मुझे तो अभी बताया खान मार्केट में कोई आप मेरिट ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि इधर कोई और ध्यान दे गया। कसम से। और कई बार ना मैंने इसको एक बार रोका, मैं कहा रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, ये पक्की बात है। अब यार माँ बाप को होता ही है। 10:30 बजे मैंने सारा कुछ लॉक करवा दिया, 10:30 बजे मेरी खिड़की से निकल के 1 बजे मेरी खिड़की से पार्टी करके वापस आ गया। पूरी ड्रामा क्वीन। पाजी, हाँ। आज तो खैर आपकी अपनी वाइफ है। हाँ। इतनी दूर क्यों बैठे हो बाय द वे आप? आ जाओ, बस थोड़ा साथ में तो आओ, जरा 2 मिनट आ जाओ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। आ जाओ, आ जाओ। चलो जी। ताड़ियां सबने ऐसे बजाई हैं जैसे बकरा हलाल होने के लिए आया होता ना। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ अभी फ्रेम पूरा लग रहा है। अनकंफर्टेबल क्यों लग रहे हैं बेटा आज तेरा दिन है, तू मार ले छक्के। कोई बात नहीं, कई साल से आप ही की चल रही है। आज थोड़ा आज मैं सिंगल लूंगा, सिंगल लेके दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड। अच्छा भाभी, एक बात बताओ मुझे, जैसे आपके दोनों के नाम सेम है, कभी ऐसा होता है ना, दोनों पॉलिटिक्स में भी हैं, किसी फंक्शन में आपको बुलाया हो, जाके सिद्धू बाजी भाषण दे आए हो, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसे तो काफ़ी जैसे एयरपोर्ट पे कई बार ही होता है, या कई बारी बुलाते ही हैं कोई प्रोग्राम के लिए, तो बहुत बार इशू होती है। नहीं नहीं मैम, आपको नहीं, बोर्डिंग कार्ड देख सर को बुला रही हैं। दिस 2 नवजोत, यू 1 मेरे को कह रहा, मैं कहा 2 अंकल है तब। अच्छा भाभी, आपको पता है जब सिद्धू बाजी ना, उधर तो नाली चिमड़ गई उधर हो थोड़ा। देखा भी यहीं पे। देखो अब तो बोलती इतनी है जी। तो जब मेरी शादी हुई ना जी, तो तब मेरी कजिन्स वगैरह सारी तो बड़ी मोस्टली ना चलो तो आने दो, कोई बात नहीं। ओए ठहर जाओ, ये भाभी बताओ आप। तो ये नहीं बता, 2 मिनट रुक जाओ। मत बताओ। हमारी ना मेरी मोस्टली सारी सिस्टर्स डॉक्टर्स और ठहर जा। हैं, तो भाई सारे मोस्टली इंजीनियर्स हैं, तो वो डॉक्टर सारी, और वो फ्रेंड्स भी बड़ी नेचुरली डॉक्टर्स थी, तो और सारी आके चल यार शादी होगी, मिलने आ रही हैं, खाने पे आ रही हैं। तो ये बंदा देखो, बंदा कितने गया, कभी मंजे के नीचे। मैं कहा ये क्यों? फिर अरे इतनी शर्म आती थी, फिर कहते अच्छा अच्छा ठहर, मैं ना बाथरूम में जा रहा हूँ, क्या नहा रहे हैं, चली जाए। मैं क्या कितनी देर नहाओगे? मैं क्या नहाते रहोगे, बाहर आना पड़ेगा। मैं बाथरूम में ना नहा नहीं रहा हूँ, कपड़े पहन के वैसे ही खड़ा हूँ ऐसे करके, बाहर जरा दौड़ जोर से बाहर निकलो यार। आपको लग रहा है वही सिद्धू है जो बोलने नहीं देता किसी को? ये बोलता ही नहीं था, आउट हो जाते थे। 100 से पहले 90s में कितनी बार आउट हुए हैं सिर्फ इस बात के लिए, अरे यार सेंचुरी बन गई तो बोलना पहने माइक दे आगे, नहीं आउट हो जाओ। एक दिन का ये वाकया है, भी एक हमारे कॉलोनी में रहते थे, वो ना वो पॉलिसी बेचते थे, तो ये लेना नहीं चाहता था, मिलना नहीं चाहता था, तो ये पलंग के ऊपर लेटा हुआ है, मैं सामने बैठा हूँ, तो इसको इतना टाइम नहीं मिला भी ये बाथरूम तक पहुंच सके, तो इसने 2 बारी पलटा और पलंग के नीचे घुस गया और वो उसी पलंग के ऊपर आके बैठ गए। कहते शहरी कहाँ है, और इसकी शक्ल मुझे टांगों में से दिख रही है, ऐसे देख रहा है मुझे। अच्छा, और ये मैं भी मजा ले रहा था, 15-20 मिनट नीचे लेटे रहना था। तम्मी अंकल ना, तो मैं कहा चलो 15-20 मिनट मैं भी मजा लूं, मैं भी नहीं, मैं कहता अंकल बैठो कोई बात नहीं, आ जाएगा। मैं ना कई बार पूछता हूँ मैं पाजी से, मैं कहा पाजी आप इतने निर्भय होके बोलते हो, कुछ भी आप कभी किसी चीज को खुलेआम बोलते हो, तो घर पे आप ऐसे ही होते हो? मैं बताता हूँ उन्होंने बोला क्या था पाजी। तुम आज मेरा बैंड बजाओगे। कभी ऐसा हुआ आपको भाभी ने बोला हो कि शैरी प्लीज मेरे लिए 1 कप चाय बना दो? प्लीज कुछ नहीं, शरी 1 कप चाय। किस बात से डरे हुए हैं फिर पाजी? कहते मैं बाहर शेर हूं, मैं घर पे भीगी बिल्ली हूं। यहाँ कुछ और है, घर पे इसका रूप बदल जाता है, मैं बता रहा हूँ तुझे आज। तू नहीं समझ पाएगा, जो शादीशुदा उनसे समझ। अरे आपने इनकी सेहत देखी है?
ये ग्लो देखा है मुंह पे? अब वो अगर बीवी ऐसी हो तो घर वाला ऐसा दिखे? हाँ, ये तो मुझे मक्खन वाले पराठे खिलाती है सवेरे सवेरे फटाफट। नहीं, वो तो मैं खिला नहीं सकती। सुन ले, एक बार इसने कुकिंग की है जिंदगी में, हाँ। सिर्फ एक बार, और बनाया क्या? दही में बैंगन। अरे पढ़ के बनाई। दही में बैंगन, मेरी गवाह है सब। मैंने डॉक्टरी की है, MBBS की है, तो मेरे डैड को था कि पढ़ाई करो, तुम एडमिशन लो, तुम क्या ये कोई भी बना नहीं, लेगा। बिल्कुल सही तुझे किसने कहा था बनाने के लिए? चुप। तो मैंने क्या किया, मुझे आता तो था नहीं, तो मैंने किताब खोली। अब मैं तो डॉक्टर हूँ, पढ़ना आता है मुझे, तो मुझे आती नहीं कुकिंग, तो मैंने किताब आधा बताया मैंने। तो मैंने किताब खोली। इसने तो भिंडी भी बनाई थी इतनी इतनी, है? बिल्कुल सख्त भिंडी। तो जो मैंने कहा ये तो नॉर्मल सब्जियां हैं, है ना? पहली बार जीत रहा हूँ ऐसे। मैंने कहा डिफरेंट चीज बनाओ, ये तो रेगुलर है, भिंडी काट के हर कोई बना रहे। जो परमी भिंडी बनाई इसने, परमी भिंडी जो मसाला डाल के। इंसान बंदे काट लेता है। अब मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मैं सर्जरी करती हूँ, जो बंदे काट लेता है वो क्या गोभी नहीं काट सकता? सुन ना, वो तो बड़ी सॉफ्ट एक दिन रसोई में घुसी, 4 नौकर खड़े किए हुए हैं। और भिंडी काट, और भिंडी काट रहा, और बैंगन काट, और बैंगन काट रहा, इसको दही में डाल दे। ओके जी, आप क्या कर रहे हो? अच्छा सुन, क्योंकि अच्छा एक ही मेरा सहायक है इनकी मम्मी जी, वो मुझे भी माँ से ज्यादा प्यार करती है। तो अब इसने खाना बनाया, मुझे झूठ बोलना पड़ना है, समझा नहीं? तो मैंने जब देखा ना, पहले तो रायते में बैंगन पड़े हुए इतने मोटे मोटे। मैं यार, मैं आज तक ये डिश नहीं देखी, दही च बैंगन, वो भी ओदे विच भी घी घू पाया यार, वो टुटा ही ना, इतना मोटा बैंगन है। अरे छोटा था, मैंने किताब में से पढ़ के बनाया था। सुन मेरी सुन तू। अच्छा, मैंने बैंगन तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। तो मैंने भिंडी उठा ली। जब मैंने भिंडी चबाई ना, वो इतनी पकी हुई भिंडी थी, कसम से कह रहा हूँ मैं तुझे। वो मेरा कसूर थोड़ी है, भिंडी, पक वो गई। मतलब मैं ऐसे खींचू, वो गुलेल की तरह था मेरे लगा। अच्छा, था लगा ऐसे था। तो जब इसने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने कहती, क्यों जी, कैसा बने है? मैं कहा बिल्कुल जैसा मैंने पसंद है वैसा ही बने है। अच्छा, ये मतलब मेरे झूठ बोलने की चरम सीमा थी, हैं? मतलब इतने में मामा आ गए, हैं? मैंने कहा अच्छा, आज मेरी बेटी ने खाना बनाया है। मैं हाँ जी। मैं बहुत स्वाद। वो एक भिंडी खत्म नहीं हो रही थी मुझे, बहुत स्वाद। तो वो बैठे, एक ही है, हैं? तो मैं कह ये बैंगन है, दूर फिट्टे मुंह। मैं तो किंग कॉन्ग की तरह हो गया एकदम से। मैं कह ये भिंडी बनाई है, देखो कितनी पक्की भिंडी है। उसके बाद आज तक मैंने रोटी नहीं बनाई। नहीं, तूने बहुत एहसान किया, उसके बाद रोटी नहीं बनाई, बहुत एहसान किया। अच्छा, ये ना मतलब कई चीजों को प्रोनाउंस भी बड़ा गलत करती है। मटर पनीर, मटर पनीर का है ना आप, मटर पनीर। मतलब ये अपने आप को कहती है डॉक्टर, पर कई बार बिल्कुल ही फालतू चीजों में लटक जाती है। सुपर पाजी, आप बहुत मजेदार है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों मियां बीवी लगे हुए हैं आज। What a rainy day! ओहो, मैं ना आज तो भीगते बच गया भाई। तो छाता खोल लेते। नहीं, वो छाते में छेद है एक्चुअली, इससे नहीं खोला। तो छेद वाला छाता क्यों रखा आपने? अब मुझे थोड़ी पता था यार बरसात हो जाएगी। इट्स ए नेचर कॉल, मेरा थोड़ी कंट्रोल है इसके ऊपर। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते, आई एम डॉक्टर मिशूर गुलाटी। मैं अभी निकालती हूँ आपकी डॉक्टरी। आई थिंक झूठे मूठे डॉक्टर हो आप। नहीं, मैंने देखा है आपको क्या करते हो आप। नहीं, आई एम TTBH। अच्छा, वो कौन सी डिग्री हुई? TTBH थोड़ा भीगा हुआ। एक्चुअली भाभी ये झूठ बोल रहे हैं, TTB ये PH है। वो क्या होता है? PH पूरा ही पागल। मानना पड़ेगा कि आपने ना
बहुत अच्छे कर्म किए हैं अच्छा जो आपकी वाइफ को इतना अच्छा देवर मिला। आप सच कहाँ कह- से अच्छे डॉक्टर साहब? ऐसे ऐसे बाल कोई रखता है डॉक्टर? ऐसे बाल ये तो कल में है, तुमने खींच खींच के इसके बाल बनाए हैं अंदर से, खींच क्रॉस सेक्टर, वरना ये बिल्कुल ठीक थे। हाँ फालतू बकवास कर रहे हो। सिद्धू साहब लेट्स मी चेंज द टॉपिक। मुझे पता था भाभी जी आने वाली, तो मैं अपनी वाइफ साथ में ले आता। आपकी वाइफ कहाँ से आएंगी? 20 साल पहले तो भाग गई आपको छोड़ के। नहीं वो भागी नहीं है, वो चल के गई हैं, ऑटो पकड़ा है उन्होंने। बस थोड़ी सी वो नाराज होके गई हैं, बस थोड़ा सा ये है कि अब पाजी आदमी बिना राशन लाए हाँ कभी राशन लेके आए और जाके घर में पूछे खाने में क्या बना है, तो बीवी तो नाराज होगी कि नहीं? बिल्कुल। बीवी तो पिटाई करेगी। नहीं, इस मामले में बहुत बेशर्म थी वो। मैं पूछता था भी क्या बनाया है, तो कहती थी तरी वाली हवा बनाई है। तरी वाली हवा। उसको तो बस वही प्रॉब्लम थी जो हर वाइफ को हस्बैंड के साथ होती है, टाइम की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। सिद्धू साहब, अरे सिद्धू साहब तो यहाँ बैठे हैं। मेरे को इधर लगा हुआ है ना, चल रहा है काफी टाइम। डॉक्टर साहब सारा टाइम तो फ्री रहते, अपनी जुएं निकाल के गिनते रहते हो, टाइम बीवी को नहीं दे सकते थे आप? नहीं समझे नहीं, सारा टाइम मैं उसको देता था, यही प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा टाइम दे दिया? हाँ, उससे सहा नहीं गया। बस बट थोड़ी मैं भाभी जी एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, मैं उसको स्पेस देता था। अच्छा। मैं ना उसको मैं बताता था भी मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस दीवार के पीछे छुप जाता था, खड़ा रहता था मैं। वो थी बड़ी चंट, ऊपर से देख लेती थी, बस बताती वो भी नहीं थी कि मैंने देख लिया। सारी दोपहर में खड़ा रहता था जी। इस लेडी ने मुझे बताया नहीं कि मैंने देख लिया, मैं गर्मी में सड़ रहा हूँ, ये देख रही है। फिर एक दिन बिना बताए ना चली गई। ये वाली बात तो जब मेरी शादी हुई ना, तो जब लड़ाई होगी तो इनका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको कंप्यूटर्स ये कुछ भी दे, इनको ABC नहीं पता। आप इनका टीवी शीवी तोड़ दो, खराब कर दो, इनको कुछ नहीं पता कैसे लगाना है। तो जब मेरे साथ लड़ाई हुई, मैं कहा ये बंदा बड़ा बिजी बैठा है, कैसे टीवी देख रहा है। लड़ाई मेरे साथ हुई है, मुझे मनाए, मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ। अच्छा। मैंने वो बाहर जाके सारी तारें तूने खींच दी, सारे अखबार वो पार कर दिए। बेचारा थोड़ी देर बाद बोर हो गया, इसको तार लगानी नहीं आती अभी तक की टीवी की। अच्छा भाभी जी, कुछ नहीं आता इसको। तार लगानी नहीं आती? मैं टीवी मैकेनिक हूँ, तार लगानी नहीं आती। अरे तो उसमें क्या हो गया भाभी जी? कोई मैं डॉक्टर हूँ, computers- मुझे कुछ नहीं आता, बट मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या है? भाभी जी कोई नहीं, RGBG क्या? क्या रात गई बात गई, इतना नहीं पता तुमको? ठीक है। आए मैं को आपसे जोक सुनना है बस एक। वो आपको क्यों जोक सुनाएंगी बाय द वे? अरे देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है यार, हमको नहीं सुनाएंगे तो किसको नहीं सुना देंगे। बट एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज हैं, मैं आपके टेस्ट करना चाहूंगा। मेरे मतलब आप आई वुड लाइक टू डू जोड़ों का टेस्ट करना चाहूंगा। वो बिल्कुल फिट है, वो क्यों जोड़ों का टेस्ट करेंगे आप? नहीं फिट नहीं है, इसका घुटना दुखता है। अच्छा, नहीं मैं जोड़ों का टेस्ट करना चाहूंगा। करो जी। अगर आप नकली निकले तो मैं अंदर करवा दूंगी, मंत्री हूँ। जोड़ों का टेस्ट मतलब अगर आपने गलत किया ना तो मुझे पता है। देखिए हाँ। जोड़ों का आप अकेले का टेस्ट नहीं वो कर तो मैं इसको भी कह देती हूँ कि मुझे कभी टॉर्चर करने की कोशिश की तो पंजाब पुलिस बुला के अंदर करवा दूंगी। आप देख लो। अगर सिद्धू साहब मुझे लगता था आप ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, पर मैडम तो कमाल है, हमें मुद्दे पे नहीं आने दे रहे। हमें मुद्दे पे नहीं आने। बट आई मस्ट से आई हैव अ बिजी डे एंड इट इज अ रेनी डे, और बाहर पीछे बहुत पानी इकट्ठा हो गया, मैं किश्तियां बनानी है मुझे जाके। सो सिद्धू साहब Such a pleasure. like that, yeah. Have apple a day, keep the doctor away. Yeah. पाजी ये तो डॉक्टर है, पागल है, आपके जोड़ों का टेस्ट कर रहा है ये। तो आप कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में, हमसे पूछिए और यहाँ पे बैठे लोगों से पूछिए। और ये सब लोग जब आप नहीं आए थे ना पाजी, सब लोग बोल रहे थे कि आज मिसेस सिद्धू आने वाली हैं, तो आप दोनों को किसी लाइटिंग का भी इंतजाम किया हुआ है। हैं? तो ये कोई चाहते हैं कि आप भाभी के लिए कोई रोमांटिक गाना गाओ, गाना पीछे से चलेगा। गा भी देते हैं। हैं? अरे इनको गाना आता है। हैं पाजी? हाँ, चलो फिर दोबारा रिक्रिएट करते हैं मोमेंट।
आमिर खान